वेलकम गाइस। अब डिस्कस कर लेते हैं बिडिंग वाला सेक्शन। बिडिंग वाले सेक्शन में हम बेसिकली जब आप आते हैं पेज पे एंटर होते हैं तो आपके पास कुछ यूं करके जो है शो हो रहा होता है। ड्रॉप डाउन में आपके पास ये ऑप्शन जो हैं वो आ रहे होते हैं। ये चार ऑप्शन आपके पास जो है वो मौजूद होते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं स्लाइड्स के थ्रू अपने। बिडिंग एंड बजटिंग का सेक्शन है, इसमें हम सबसे पहले जो है वो बिड्स की तरफ जो है वो ध्यान देंगे। बिडिंग आप पहली बार जो है वो कर क्यों रहे होते हैं? बिडिंग करने का आपका मकसद जो होता है वो ये होता है कि आपका फोकस जो है वो किस चीज़ पे है। आप एक कैंपेन चला रहे हैं तो गूगल को ये पता करना है कि आपका बेसिकली पर्पस क्या है, कि ये कैंपेन आप चला क्यों रहे हैं। कैंपेन के चलाने का मकसद हो सकता है कि आप लोगों को सिर्फ ट्रैफिक चाहिए जो कि पेज व्यूज़ के फॉर्म में आ जाएगी। आपको हो सकता है साइनअप्स चाहिए हो, आपको ये किसी चीज़ की जो है वो साइन अप करवा के फिर ऑन कॉल जो उनसे बात करना चाह रहे हैं किसी सर्विसेज के थ्रू, प्लम्बिंग की हो गई, डिजिटल मार्केटिंग की हो गई, कॉल सेंटर की हो गई, न्यूमरस अलग अलग जो है सर्विसेज होती हैं। या आप ऑर्डर्स चाह रहे हैं, कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें जो है वो आप ऐड टू कार्ट के बाद, बिगिन कार्ट के बाद जो है वो ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर कंप्लीशन के ऊपर जो है आपका बेसिकली जो है वो कन्वर्जन जो है होती है। या फिर आपकी बुकिंग्स जो है, जनरल बुकिंग्स जो होती हैं वो होती हैं। इन चीज़ पे जो है बेसिकली डिपेंडेंट होता है। बेसिक पर्पस ये होता है बिडिंग का जो है कि गूगल को ये पता करना होता है कि आपका जो है मकसद क्या है ये कैंपेन चलाने का, वो ये पता करना चाह रहा होता है ताकि वो उस डायरेक्शन में जो है वो लेके जाए जिस डायरेक्शन पे आप चाह रहे हैं। आप दोनों एक ही पेज पे जो हों। टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रैटेजीज जो है देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं बेसिकली तीन किस्म की आपके पास। क्लिक्स के फॉर्म में होती है, कन्वर्जन के फॉर्म में होती है और इम्प्रेशन शेयर के फॉर्म में होती है। इसकी गहराई में चलते हैं तो हम उसको थोड़ा समझ आएगा। अगर हम बिल्कुल बेसिक सेंस में समझें तो क्लिक्स और कन्वर्जन जो है, आप क्लिक्स और कन्वर्जन आप ऐसे फर्ज कर सकते हैं जैसे कि ये गूगल एड्स का स्टैंडर्ड और प्रीमियम जो है ना, बेसिकली आपके पास जो है वो ऑप्शन मौजूद होता है। मतलब स्टैंडर्ड से मरा ये है कि इसमें आपको जनरल जो चीज़ें आ रही होती हैं जो हर किसी के लिए होती हैं आपके पास वो मौजूद होती हैं। प्रीमियम में ये है कि गूगल आपको थोड़ी सी मेहनत करके जो है वो एक पॉलिश्ड फॉर्म में वैल्यूबल एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ऑब्वियसली उसकी अपनी अपनी जो है अलग अलग जगह जो है कॉस्ट होती है, इन्वॉल्व होती है चीज़ें। बट सिंपल सा ये है कि आप गूगल को जो है बेसिकली ये बोल देते हैं कि जी मेरे क्लिक्स के फॉर्म में जो आप स्टैंडर्ड जो उसका जो है वो टाइप है उसमें आप सिंपल उसको ये बोलते हैं कि जी मैं जो हूँ आपको कोई कॉज जो है दूंगा और मुझे जो है इसके अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लिक्स चाहिए। आप उसको ये बता रहे होते हो। इसके कहने का मकसद ये है कि आपने गूगल को बेसिकली जो है वो ये बोला कि मुझे जो है ज़रूरी नहीं है कि ये कन्वर्टेबल जो है वो क्लिक्स हों। कन्वर्टेबल क्लिक से मुराद क्या है? आप उनको ये बोलते हैं कि जी मैं आपको जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रहा हूँ, मेरा सिर्फ जो अमाउंट है आपको कह लो 1000 2000 5000 10,000 डॉलर आपने दिए, उसमें आपका कहने का मकसद होता है कि भाई मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ट्रैफिक चाहिए। मेरा मकसद कोई चीज़ बेचना नहीं है, मेरा मकसद जो है वो अवेयरनेस हो सकता है क्रिएट करना हो, लोगों की नज़रों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आना हो। ये आपका मेन मकसद होता है। इतना ज़रूर है कि आप उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, कीवर्ड्स जो ऑब्वियसली आप ऐड करते हैं, ऐड ग्रुप सेगमेंटेशन करते हैं, तो आपको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से वो क्लिक्स ला के देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो आपको क्या कहते हैं जंक ला के देगा इन एवरी फॉर्म, ऐसा नहीं है। बट इतना ज़रूर है कि इसका मकसद जो है सिर्फ ट्रैफिक लाना होता है। इसका मकसद जो है वो आपको फिल्टर ट्रैफिक लाना नहीं होता है कि वो लोग लाजमी लाजमी कन्वर्ट होंगे जो कि आपके पास आएंगे। ये मकसद है बेसिकली। एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। देखें, मैक्सिमम क्लिक का जो है वो ये मतलब नहीं है कि आपने जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट दी, उसमें जो है वो जितना जो है वो उसकी लिमिट होगी उतना जो ला के देगा। अल्फाज से जो है ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। गूगल एड्स हैज़ डन अ गुड ट्रिक के आपको जो है ये चीज़ का बताया। मैक्सिमम क्लिक से मुराद ये हो रही होती है कि आपके जो है वो सस्ते से सस्ता आपको क्लिक जो है वो ला के देगा। एग्जाम्पल से लेके चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ पाए। आपने $1000 दिए, $1000 में जो है वो गूगल की अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक आप उसके मुताबिक ये हो रहा है कि जी उसको आधे डॉलर का जो है ना एक क्लिक पड़ेगा। ठीक है। अब वो आपको जो है वो ये लगता है कि ये $1000 में आपको जो है 2000 क्लिक मिल जाएंगे। इसके पीछे जो है पूरा एक फार्मूला हो रहा होता है, वो कैलकुलेशन कर रहा होता है। देखें, गूगल के पास जो है हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है, गूगल के पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है कि वो क्या क्या चीज़ें ला के दे सकता है। मैक्सिमम क्लिक में जो है एक चीज़ ये है कि आप जो है अपना टोटल कंट्रोल जो है बेसिकली मशीन को दे देते हो। मशीन जो है बेसिकली अब डिसाइड करती है कि भाई मेरा काम जो है ना वो मैक्सिमम क्लिक्स लाना है। कॉस्ट जो है वो जितनी भी हो वो आपके ऊपर नहीं है, कॉस्ट जो है वो मेरे ऊपर है कि मैं जितने सस्ते से सस्ता क्लिक ला सकता हूँ वो आपको ला के दूंगा। ठीक है। अब इसको हम चीपेस्ट क्लिक लिखते तो शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं लिखता। इसको मैक्स क्लिक लिखा है तो हम लोग बेसिकली
हमारा जो है ना वो वाला फैक्टर होता है कि हम रिजल्ट पे जो है ज़्यादा होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना हमारे इस बिट की जो है वो क्या होगी, हम वो बेसिकली कंसिडर कर रहे होते हैं, नॉट एग्जैक्टली द कॉस्ट ओवर हियर, क्योंकि कॉस्ट का जो ताल्लुक है वो मशीन के ऊपर होता है। अच्छा, हम ये इस्तेमाल जो है अमूमन जो है कब कर रहे होते हैं, देखें ये जब भी आपकी कैंपेन में कोई डेटा बिल्कुल स्क्रैच से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई कन्वर्जन की डेटा मौजूद नहीं है, या आपको बेसिकली वॉल्यूम चाहिए, हाई वॉल्यूम चाहिए, आपको डेटा चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि जी शुरू में जो है आपको बेसिकली गूगल एड्स का जो प्लेटफॉर्म है वो एक मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां आप जो है वो चीज़ें, आपका डेटा जो है वो मशीन सीख के ही जो है आपको रिजल्ट ला के जो है वो देख सकती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप जो है वो स्क्रैच से जो अगर शुरू कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम क्लिक्स की कैंपेन जो है वो चूज़ करते हैं। मैक्सिमम क्लिक्स की कैंपेन चूज़ करने की एक और वजह जो है ये भी होती है कि आपको डेटा जो है उसमें चाहिए होता है। सेकेंडली कि ये चीपेस्ट ऑप्शन है। ये बेसिकली आपको जब आपको बिल्कुल किसी चीज़ का अंदाज़ा ना हो तो जो है आप ये चीज़ें जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस फॉर्म ऑफ इस तरह की जो है बेसिकली आप बिट स्ट्रैटेजी कर रहे होते हैं। जब आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हों, आपको बिल्कुल अंदाज़ा ना हो कि मुझे क्या करना चाहिए, आपके पास कीवर्ड्स भी जो है मौजूद ना हो, या आपके पास कीवर्ड्स के आइडियाज़ मौजूद ना हो कि एग्जैक्टली मुझे क्या कीवर्ड जो है वो चूज़ करने चाहिए, उस सूरत में जो है ना आप ये चीज़ जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर हम जो है, अच्छा एक चीज़, कुछ कुछ चीज़ें जो है इनमें ध्यान में जो है रखनी होती हैं, इसमें मैक्सिमम क्लिक्स अगर हम इंटरफेस पे देखना चाहें तो आपको कन्वर्जन के नीचे आप जाएंगे, क्लिक्स आपके पास आएगा। जब आप क्लिक्स पे जाएंगे तो आपका ये ऑप्शन जो है वो आ रहा होगा। ये अभी इसमें मैक्सिमम क्लिक लिखा हुआ नहीं आता, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका होता ही है कि आपके पास बिडिंग में आपके पास क्लिक्स का जो है वो ऑप्शन होता है। पहले इसमें जो है मैक्सिमम क्लिक लिखा होता था, अब हमें जो है ये सिर्फ क्लिक्स का बता रहा होता है। सो फॉर द पीपल हु डोंट नो, इसमें जो है आपका मैक्सिमम क्लिक में जो है बेसिकली वो यहाँ से आ रहा होता है। जब आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो आप क्लिक्स का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको, गूगल में वापस रिपीट कर दूं कि आपको सस्ते से सस्ता जो है वो बेसिकली क्लिक ला के देता है। एक चीज़ का ध्यान इसमें रखना है कि इसमें क्लिक पे ऊपर जो है उसका फोकस होता है, वो ऑप्टिमाइजेशन क्लिक्स पे करता है। आपने गूगल को बेसिकली ये बोला है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक चाहिए, वो क्लिक की वैल्यू जो है उस पर फोकस नहीं करता है। उसका काम है कि बेसिकली आपकी दुकान पे जो है वो बायर्स लाना, वो खरीदे ना खरीदे ये गूगल का काम नहीं है। वो बोलता है कि ये आपका काम है कि उनको कन्विंस करना। आप कन्विंस उसको किस तरह करते हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू करते हैं, अपने ऑफर के थ्रू करते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। एक चीज़ इसमें ध्यान ज़रूर रखनी है कि ये बजट जो है वो पूरा का पूरा खर्च करता है, मतलब एटलीस्ट कोशिश तो यही करता है कि पूरा का पूरा खर्च करें। तो सजेस्टेबल ये है कि आप जो है जब किसी कैंपेन की शुरुआत कर रहे हो, नई कैंपेन बना रहे हो, तो इसमें आप सबसे पहले जो है वो क्लिक्स का ऑप्शन चूज़ करते हैं, या फिर मैक्सिमम क्लिक्स जो है कहलाती हैं। मैक्सिमम क्लिक्स में आपके पास जो है वो वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम से जो है आपको डेटा भी मिलता है जो कि गूगल के लिए अच्छा है, और आपको कीवर्ड के आइडियाज़ भी मिलते हैं जो कि आपके लिए जो है वो अच्छे होते हैं। इसमें बेसिकली जो है आप ये, मतलब इस लिहाज से जो है वो अच्छी है कि अगर आपके पास जो है वो मतलब ब्रॉड मैच टाइप की जो होती हैं उसके लिए जो है वो अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आपने मिक्स मैच टाइप अगर लिया हुआ भी है, इसमें बिलफर्ज हम बोलते हैं कि जी मैंने कुछ कीवर्ड जो है एग्जैक्ट में डाले हैं, कुछ फ्रेज में डाले हैं, कुछ ब्रॉड में डाले हैं, तो ये जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्रॉड की तरफ जाता है, क्योंकि उसको ब्रॉड में वॉल्यूम ज़्यादा मिलती है और वॉल्यूम बेसिकली उसको सस्ती चाहिए। दैट इज़ द रीज़न कि ये आपके पास जो है वो ब्रॉड की तरफ जो है ज़्यादा होगा, ताकि आपको कीवर्ड के आइडियाज़ जो है वो मिले। अच्छा, ये हम चूज़ क्यों कर रहे होते हैं, देखें जो हमारी अगली जो है, अगली आपका मैक्सिमम क्लिक्स जो है वो बिड लिमिट पे आ जाती है, ये सेम चीज़ हम अभी जो डिस्कस करने जाएंगे। देखें जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं किसी कैंपेन की, तो ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि भाई बिड क्या है, बिड में क्या रखूँ, आपको तो नहीं पता। आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, आपको $1000 क्लाइंट ने दिए हैं, ये आपके पास जो है $1000 है। अब आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि यार मैं एक क्लिक की कॉस्ट क्या रखूँ। आपको कीवर्ड प्लानर के टूल पे तो एस्टिमेट मिलेंगे, आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो मिलेगी नहीं। सेम गोज विद द केस कि आपको कोई पेड टूल भी आप ले लें तो उसमें आपको एग्जैक्ट बिड नहीं बताएगा वो, कि आपके कंपटीटर ने जो है वो कितनी लगाई हुई है। ठीक है, तो आप बेसिकली ये वाली चीज़ जो है वो मशीन के ऊपर छोड़ देते हैं, गूगल एड्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि यार मुझे जो है ना बेसिकली वॉल्यूम तो तुम ला के दे रहे हो, दूसरी चीज़ मुझे ये भी पता चलेगी कि मेरे एवरेज सीपीसी, एवरेज क्लिक की कॉस्ट जो है मुझे कितनी पड़ रही है। इस चीज़ का भी अंदाज़ा जो है आपको साथ साथ जो है इसके होता रहेगा। दैट इज़ द रीज़न कि हम ये दो चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं कि व्हेन हमें, जब हमें खुद नॉलेज ना हो किसी चीज़ की, तो हम ये वाला पार्ट जो है वो गूगल पे छोड़ देते हैं। इसमें आपके पास मल्टीपल जो है फ़ायदे और होते हैं।
हम एंड में इसको समराइज भी करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ पाएगा। अच्छा, सेम गोज़ कि आपके पास इसमें भी एक ऑप्शन होता है कि जी आप बोलते हैं कि हम इंटरफेस के थ्रू देख लेते हैं, हम क्लिक्स पे गए और हमने कहा सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक लिमिट बिड। ठीक है, अब इसमें हम ये बोलते हैं कि भाई देखो, ये सिचुएशन आपके पास ऐसा हो सकता है कि आप बोलते हैं कि ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लिक्स तो मिल जाएंगी, मगर मुझे एक क्लिक पे जो है वो बेसिकली मुझे लिमिटेशन जो है वो डालनी है। बेसिकली एक प्राइस है जिस पे मुझे जो है वो क्लिक चाहिए। उसमें आप ये बोल रहे होते हैं कि देखो, मेरा मकसद जो है वो इसमें जो है क्लिक्स लाना तो है ही है, मगर मैं इस इतने से इससे ज़्यादा जो है वो पे नहीं कर सकता। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप जो है लास्ट एग्जांपल में हमने कहा कि जी $1000 आपको जो है हमारे पास जो है बजट है। $1000 में गूगल कहता है कि मुझे आधे डॉलर के हिसाब से जो है ना मैं आपको क्लिक जो है वो ला के दे सकता हूँ। ठीक है, अब आधे डॉलर के हिसाब से वो गूगल में आपको जो शो होता है वही होता है $1000 में आपको 2000 क्लिक जो है के दिए। ये वाला पार्ट जो है गूगल खुद मशीन के ऊपर होता है, वो डिसाइड कर रहा होता है। मगर महीने के आखिर में या जब भी आपने कैंपेन जो है वो एंड की, उसमें आपको अंदाज़ा जो है बेसिकली हो रहा होता है कि जी आपको एक क्लिक जो है वो आधे डॉलर का जो है वो पड़ा है। ठीक है, हम जो चीज़ पहली नोटिस करते हैं वो बोलते हैं भाई $1000 में हमारे पास 2000 क्लिक है। आपको थोड़ा सा इसमें अपनी कैंपेन पे अगर कंट्रोल चाहिए होता है, आप कंफर्टेबल नहीं है कि यार मुझे जो है ना ऐसा ना हो कि ये जो है ना $1 की मुझे एक बिट पड़ रही हो। कह लेंगे, आप बोलते हो कि नहीं मुझे जो है, मैं कहता हूँ कि मुझे $0.25 की जो है ना एक क्लिक क्लिक जो है ना वो चाहिए। ठीक है, तो देखें, अच्छा गूगल में पूरा टाइम यही चल रहा होता है कि अगर आप गूगल से थोड़ा सा भी कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको उसको अच्छा नहीं लगता बेसिकली। वो रिजल्ट में जो है ना थोड़ी सी कमी पेशी लाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो ये बोलता है कि भाई आप जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल अपने पास ले रहे हो, तो जिम्मेदारी भी जो है वो आप ही की है। बहरहाल वो ये बोलता है कि $1000 में मैं 0.25 के हिसाब से जो है ना फिर आपको जो है वो क्लिक जो है ला के दूंगा। हो सकता है इसकी अमाउंट जो है मैंने गलत लिख दी है। 0.25 के हिसाब से हम बोलते हैं कि जी 0.25 के हिसाब से जो है वो जो एग्जैक्टली आना चाहिए वो 1000 / 0.5। ठीक है, तो आपने लिख दिया मुझे 4000 क्लिक मिलने चाहिए। ठीक है, मगर आपको मिलते जो है वो 2200 ही हैं। वजह क्या है कि आपने देखें गूगल के पास तो डेटा मौजूद है कि आपको किस किस्म के क्लिक्स जो है वो ला के दे सकता है अपने खुद के एग्जाम्पल के ऊपर। मगर अगर आप इसमें से बीच में जो है कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ 200 क्लिक्स ही जो है वो ज़्यादा मिले। आपने प्राइस क्यों बढ़ाई? ताकि आपको जो है क्लिक जो है वो सस्ता पड़ सके, मगर आपके पास डेटा मौजूद नहीं है। आप इवन दो कि वो गूगल आपको जो है उसका मकसद यही है गूगल एड्स का कि आपको सस्ते से सस्ता क्लिक जो है वो ला के दे, मगर इस चीज़ का आपको थोड़ी पता कि एंड ऑफ द कैंपेन वो कितने का जो है क्लिक जो आएगा। आपने 0.25 लिखा, शायद आपने पहले महीने कैंपेन चलाई, आपने पहले महीने में पता किया कि मेरे पास जो है वो 0.5 की जो है ना पर क्लिक जो है वो आ रहा है मेरे पास $1000 में। आपने जो है वो नदीदेपन में जो है आपने कहा कि नहीं मुझे जो है वो और सस्ता जो है वो चाहिए, तो आपने जो है वो बोल दिया कि जी मैं जो हूँ 0.25 के हिसाब से चलता हूँ। आप एक आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो होगी कि जी मुझे जो है वो 2200 जो है वो 4000 के करीब जो है ना क्लिक्स मिल जाएंगे, मगर हकीकत में गूगल आपको 3000 के करीब जो है ना वो क्लिक्स जो है वो हो सकता है ला के दे, क्योंकि आपने कंट्रोल उससे ले लिया। बेसिकली अब आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो गूगल विल मेक श्योर कि आप जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका जो है आप आपको उसका एग्जाम्पल जो है आपको इस तरह की मिले कि आप रिलायंस जो है वो गूगल पे ही नेक्स्ट टाइम करो। बेसिकली इसका मकसद जो है वो ये हो रहा होता है। ठीक है, इसमें भी यही होता है कि आपका एंटायर बजट जो है वो स्पेंड करने की कोशिश जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, इसमें मकसद ये है कि भाई आपने मैक्सिमम जो आपने डेली बजट है ना, उसमें आपने ये बोला कि भाई मैं जो हूँ, अगर आपका डेली बजट $1000 है ना, तो $1000 के मैं जितने सस्ते क्लिक ला के दे सकता है वो आपको मैक्सिमम क्लिक में ला के दे रहा था। मगर जहाँ आप लिमिटेशन लगा रहे हैं उस पर, जैसे आपने यहाँ लिमिटेशन लगा दी और आपने जी बोला $0.25 के करीब जो है ना पी के आ रहा है इसमें, तो आपने बोला कि जी मैं जो हूँ 200 की जगह जो है ना ₹100 जो है ना मैं जो हूँ दूंगा। अगर पिछली बार एवरेज जो है वो 200 आ रही थी तो आपने कहा मैं 100 में लेके दूंगा। तो इसमें फिर गूगल बेसिकली आपको ये बोल रहा है कि आप जो है वो सोली रिस्पॉन्सिबल हैं, और आपको वो रिजल्ट भी जो है वो अंडर एवरेज जो है वो ला के देगा। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें देखें, मैक्सिमम क्लिक जो है अब इस्तेमाल जो है इसका बेसिकली आपका ये तब हो रहा होता है, हमने बोला बिड विद लिमिट हो रहा होता है कि आप शुरू में अगर आपको श्योरिटी ना हो, अगर तो आपको अंदाज़ा है कि जी पर बिड लिमिट की कॉस्ट जो है ना मुझे जो है वो अंदाजन इतनी पड़ती है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको अंदाज़ा हुआ, आपने पिछली कोई कैंपेन चलाई थी, कुछ चलाई थी, उसमें आपको अंदाज़ा हुआ कि जी आपकी बिड की कॉस्ट जो है ना वो 0.5 जो है वो चल रही थी। अब देखें आपको थोड़ा सा मार्जिन जो है ना गूगल को भी देना पड़ता है। आप बोलते हैं कि ठीक है चलो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि मैं अगली बार अगर मैनुअल बिडिंग पे कंटिन्यूएशन करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल थोड़ा अपने पास रखना चाह रहा हूँ,
तो मैं 0.65 बिट दे देता हूँ। देखिए हो सकता है गूगल भी जो है वो एवरेज निकाल के 0.55 पे ले आए उसको, ऐसा वो नहीं है, मसला नहीं है इस तरह। मगर ये है कि हाँ 4,000 की जगह जो है आपको, सॉरी 3,000 की जगह आपको हो सकता है 3,500 क्लिक्स मिल जाए। अब आपने बिड में जो है वो क्या किया, बिड में थोड़ी सी उसको लचक दिखाई है अपने, तो गूगल ने भी जो है आपको थोड़ा रिजल्ट में जो है वो बेहतरी दिखाई है। बेसिकली मकसद ये है, अगर आप जो है वो नतीजापन शो करेंगे, आपने 0.5 अगर वो गूगल खुद बता रहा है और आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो और उसकी भी आदि दिखा रहे हो, तो फिर गूगल आपको जो है वो बिलो एवरेज रिजल्ट देगा। मगर आप थोड़ी सी लचक दिखाओगे उसको और थोड़ा सा उसको जो है वो इंक्रीमेंट दोगे, तो वो भी आपको जो है वो बेहतर रिजल्ट ला के देगा। ये चीज़ उस सूरत में यूज़ हो रही होती है जो मैंने अभी आपको भी बताई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ हमारा है कन्वर्जन की। ठीक है, कन्वर्जन में जो है आपके पास बेसिकली जो है, अच्छा, है ये बड़ा वो क्या कहते हैं टेम्पटिंग कन्वर्जन, इसका क्या आपका फोकस क्या है, कन्वर्जन, अच्छा जी बहुत अच्छे। कन्वर्जन का मतलब तो ये है कि भाई मुझे जितने जितने ऑर्डर्स भी आपके आ सकते हैं ना, मुझे जो है वो ऑर्डर जो है वो इसमें ला के दे दो। ठीक है, आपका मकसद तो यही होगा। कन्वर्जन का मतलब तो यही होता है ना भाई कि ऑर्डर आपके कंप्लीट हो गए, साइन अप आपके कंप्लीट हो गए, ऐसी बात नहीं है। कन्वर्जन का मतलब होता है एनी एक्शन टेकन इज कंसिडर्ड कन्वर्जन। मकसद आपका ये है कि आपने अगर पेज व्यू डाला हुआ है तो वो भी कन्वर्जन कहलाएगा, साइन अप डाला है वो भी कन्वर्जन कहलाएगा, ऑर्डर डाला है वो भी कन्वर्जन कहलाएगा, बुकिंग और ट्रैफिक का ऑप्शन आपने चूज़ किया है तो वो भी एक कन्वर्जन कहलाता है। अगर वो ऐड टू कार्ट के पेज पे आ रहा है और आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो डाली हुई है तो वो भी एक कन्वर्जन कहलाएगा। तो आपका जर्नी में एक एक स्टेप जो होगा ना वो बेसिकली आपके कन्वर्जन का हिस्सा होगा। एंड दैट इज समथिंग जो कि गूगल ने जो है वो स्मार्टली जो है वो पुट की हुई है इसमें। देखें ये आपके पास जो है बेसिकली, इसमें आपके पास कन्वर्जन में आपके पास होता है कि आपने अगर कन्वर्जन का ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, एक चीज़ तो ये है कि आपको ये तब चूज़ करना पड़ता है जब आपके पास, जब अपने क्लिक्स के थ्रू आपके पास इतनी डेटा आ गई है कि आप जो है वो कन्वर्जन की कैंपेन पे जा सकें, नंबर वन। नंबर टू ये कि ये तब अप्लाई हो रहा होता है जब आपके पास, आइडियल ये है कि आप ये तब अप्लाई होगा जब आपके पास बजट जो है वो अच्छा खासा हो, ताकि उसके पास, गूगल के पास मार्जिन हो खेलने का, सीखने का मौका हो गूगल के पास कि यार इसको बेहतर से बेहतर कन्वर्जन जो है मैं ला के दे सकूँ। उसमें फिर आप फर्दर जो है वो डिफाइन करते हैं कि जी मुझे ऑर्डर्स के लिए चाहिए, मुझे पेज यूज़ के लिए चाहिए, ऐड टू कार्ट, साइन अप वगैरह, चेकआउट पेज वगैरह, ये चीज़ों के लिए चाहिए। वो फिर लर्न कर रहा होता है कि मुझे बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला के किस तरह दे सकता है। तो ये कन्वर्जन का ऑप्शन आप शुरू में बिल्कुल हम जो है वो चूज़ नहीं करेंगे। शुरू में हम क्लिक्स का ऑप्शन ही चूज़ करते हैं। कन्वर्जन का ऑप्शन जो है आप सिर्फ उस सूरत में चूज़ करते हैं जब आपके पास एक तो हाई बजट हो, दूसरा ये कि आपकी कैंपेनें चले हुए 3-4 महीना जो है वो हो चुका हो, आपके पास इनफ डेटा हो जिसकी बेसिस पे आप कन्वर्जन की कैंपेन जो है वो आप चला सकते हैं। इसमें कंट्रोल आपके पास जो है नहीं होता बिड का। इसमें आपके पास जो है वो, अगर हम देखना चाहें तो इसमें आपके पास जो है वो बिड का कंट्रोल उसमें नहीं होता है। बिड का कंट्रोल आपको जो है वो इस तरह सेलेक्ट करना पड़ता है। बट इट्स आइडियल कि आप जो है वो बिड का कंट्रोल जो है वो गूगल पे जो है वो छोड़ दें। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बिड का कंट्रोल जो है वो नहीं होता। आपको बिड की कॉस्ट जो है वो नहीं पता, आपको कन्वर्जन कितने का पता होगा कि भाई मुझे कितने में जो है कन्वर्जन मिल जाएगा। आपने जो पिछली कैंपेन चलाई थी वो तो क्लिक्स की बेसिस पे थी, उसका मकसद जो है वो क्लिक्स लाना था, उसमें तो हो सकता है कन्वर्जन आई भी ना हो। अगर आई भी होंगी तो वो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कन्वर्जन नहीं आई है, वो इस तरह आ गई है कि ट्रैफिक के दौरान कुछ लोगों ने जो है आपने इम्प्रेस आपसे ज़्यादा हो गया, आपकी प्रोडक्ट जो है वाकई समझ आ गई और उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ जो है आपके ऊपर लेवल ऑफ कंट्रोल आपके पास जो है वो नहीं हो रहा होता है इनिशियली जो है। अगर आपको लेवल ऑफ कंट्रोल चाहिए होता है तो फिर वही वाली सूरत होती है जो मैक्सिमम आपकी आपकी जो क्लिक्स वाली थी, जिसमें आपने जो है वो यहाँ बिड जो है मैक्सिमम बिड उसको डिफाइन कर दी थी। कन्वर्जन में ये है कि अगर आप कन्वर्जन पे जो है ये लगा रहे होते हैं तो वो टारगेट सीपीए कहलाता है। अब टारगेट सीपीए जो है आप क्यों नहीं चूज़ करना चाहेंगे? देखिए टारगेट सीपीए का मकसद ये है कि आपने बेसिकली कॉस्ट पर एक्विजिशन, आपको एक एक्विजिशन की कॉस्ट जो है वो कितनी जो है बेसिकली पड़ेगी, ये आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास अच्छे खासे ऑर्डर जो हैं वो आ गए हों। जब आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि भाई मुझे जो है ना मेरे मेरे कॉस्ट जो है ना एक एक ऑर्डर लाने की, एक आप जो है बिलफर्स जो है कोई एक्सक्यूज मी, आप बिलफर्स कोई प्लम्बिंग सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं अपने क्लाइंट को यूएसए में। अब आपका क्लाइंट जो है बोलता है कि यार मुझे जो है ना एक समझो कन्वर्जन की कॉस्ट जो है ना वो पड़ती है, आप कह लो कि एक कन्वर्जन की कॉस्ट मुझे पड़ रही है $1000, और आपने बिड जो है वो आपने बेसिकली लगाई हुई है समझो $100 के करीब। तो भाई आप उनको जो है वो बोल देते हैं कि भाई मुझे जो है ना कन्वर्जन जो है, मुझे आप समझो जो मैक्सिमम चाहिए ना मुझे,
वो $300 के करीब जो है चाहिए। आपका प्रॉफिट का मार्जिन बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए। $100 तो आपके डायरेक्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग में कट कट गए, जो भी आपका है, और एवरेज बाय डिफ़ॉल्ट आप कह लो जो भी है। आप बेसिकली उसको गूगल को ये बोलते हो कि जी मुझे जो है ना, आपने जो हिस्टोरिकल डेटा निकाली है उसके हिसाब से आप बोलते हो कि जी मुझे कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है वो मैक्सिमम जो है आप कह लो कि मुझे $150 के करीब चाहिए। ऑन एवरेज आपको पिछली बार जो है वो 100 की पड़ी थी। मगर वो वाली बात कि आप उसको अगर गूगल को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि गूगल ने आपको ये बताया कि 100 है, मगर आप अगर 100 डालोगे तो हो सकता है आपको वो चीज़ ला के ना दे। आप उसको थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर देते हो उसको, ताकि वो आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है वो ला के दे सके। हम इतनी डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, इसकी वजह ये है कि हमारा भी जो कोर्स है वो बिगनर लेवल का ही कोर्स है, जिसमें आपने समझने की कोशिश करनी है। बट आपको बताने का मकसद ये है कि इस पे क्लिक पे जो है वो स्टिक होके मत रहिएगा। इवेंचुअली जब आपके पास जो है अच्छी खासी डेटा आ जाए, अच्छा बजट आपके पास आ जाए, क्लाइंट का ट्रस्ट जो है आपने गेन कर लिया, तो फिर जो है आप कन्वर्जन की तरफ जाएँ। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने इसके बताने का जो है मकसद था। उसके बाद हम चले जाते हैं इंप्रेशन शेयर पे। इंप्रेशन शेयर आपके पास जो है वो सबसे आखिर में आ जाता है। हम कन्वर्जन वैल्यू पे जो है अभी नहीं जाएँगे, क्योंकि अभी हमारा मकसद जो है ये चीज़ जो है कन्वर्जन के बारे में समझना नहीं है। हमारा बिगिनर लेवल का कोर्स है, इसलिए हमने जो है ये चीज़ पहले समझनी है। इंप्रेशन शेयर। देखिए, इंप्रेशन शेयर का जो है सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको विजिबिलिटी दिखाना बेसिकली। बेसिकली का मकसद आपका ये होगा कि जी रैंकिंग में जो है ना मैं किस नंबर पे जो है ना वो आऊँ। मुझे हर बार शो होना है जब भी कोई मेरे बारे में सर्च करे। बेसिकली इसका मकसद जो है वो ये होता है कि जी अगर कोई बंदा कोई सर्च कर रहा है प्लम्बिंग सर्विसेज इन यूएसए, प्लम्बिंग सर्विस इन यूएसए में आपके पास 8 स्लॉट्स हैं। आप बेसिकली चाह रहे हो कि भाई मेरा ऐसा ना हो कि कोई दूसरे दूसरे नंबर के पेज पे आए तो मेरा ऐड दिखे। नहीं, आप बोल रहे होते हो कि नहीं यार मुझे पहले नंबर के पेज पे ही दिखना है, तो आप वो चीज़ भी उसको डिफाइन कर सकते हो। या आप उसको ये बता सकते हो कि जी मुझे जो है ना हमेशा टॉप स्लॉट्स में रहना है, शुरू के 4 जो है ना स्लॉट्स में जो है ना मुझे आना है। तो आप उसको जो है वो चीज़ भी जो है आप उस तरह बता सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें इसकी, प्लम्बिंग सर्विसेज यूएसए, ठीक है। अब हमने कहा जी ये हमारा पेज है, हम जो है वो समझो आप, हम एक एग्जांपल अगर लेके चलें तो हम ये सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, कॉल मिलानी। ये जो है हमने, ऑल दो मुझे लग रहा है कि मैंने फर्स्ट पे चीज़ भी इसका ऐड देखा है, बट बहरहाल बेंजामिन फ्रैंकलिन प्लम्बिंग हो गई या मिलानी हो गई, ठीक है। अब हमारे सेकंड नंबर पे आप इस चीज़ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप बोलते हो कि नहीं यार मुझे एक तो पहली बात फर्स्ट पेज पे ही आना है, दूसरा पेज ये है कि देखें पहले नंबर पे भी जो है पहले पेज पे भी जो आ रहा है, ठीक है। आप ये बोल रहे होते हो कि भाई मुझे विजिबिलिटी चाहिए, जब भी मेरे बारे में कोई सर्च करे ना मुझे दिखना ज़रूर है। कभी कभार जो है आप ये बोल रहे होते हैं कि एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, मतलब ये कि भाई कोई किसी भी पेज पे जो है मुझे नज़र आ जाए, बस दिखना चाहिए पहले जो है वो 8 स्लॉट्स में, ठीक है। उसके अलावा आप बोलते हैं कि नहीं मुझे टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज जो है वो आना है। टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज का मतलब ये है कि भाई आपके पास ये शुरू में 4 जो स्लॉट्स हैं आपके पास, वहाँ जो है वो शो होना ही लाजमी है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट, इसका मतलब पहले दो जो आपके होते हैं ना, बिल्कुल जब आप पेज खोलते हैं देखें हमारे पास विजिबिलिटी जो है सबसे पहले इन दो की मौजूद है। तो आप बेसिकली गूगल को ये डिफाइन करते हैं कि जी मुझे जो है ना इन दो पेजेस पे जो है ना आना लाजमी ही लाजमी है। तो आप उसको बेसिकली ये बता रहे होते हैं। देखिए, नॉट रिकमेंडेड के अगर आप शुरू में आ रहे हैं, इसमें मकसद बेसिकली क्या होता है कि भाई कुछ ऐसे लोग होते हैं, अब मैंने अगर लिख दिया प्लम्बिंग सर्विसेज यूज़ है, तो अच्छा ये तब अमूमन यूज़ हो रहा होता है, एक तो ये कि कंपटीटर यूज़ कर रहे होते हैं। भाई अगर कोई सर्च कर रहा है केएफसी के बारे में, और अगर मैकडॉनल्ड भी जो है वो कीवर्ड चूज़ कर लेता है केएफसी का, क्योंकि देखिए उनका मकसद कुछ भी हो सकता है, उनका मकसद खाना खाना है, उसका मकसद फास्ट फूड खाना है, उनको बेसिकली अभी जो है वो कन्वीनियंस चाहिए, अभी उनको जल्दी जो है वो डिलीवरी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, उनको खाने से मकसद है। मैं एक एग्जांपल दूं, अगर केएफसी जो है वो यूज़ करना शुरू हो जाए मैकडॉनल्ड्स का कीवर्ड, कि भाई जब भी कोई मैकडॉनल्ड सर्च करे सबसे पहले जो है ना वो मेरा ऐड शो हो, जबकि वो ढूंढना केएफसी चाह रहा है, मगर हो सकता है भाई उसको भूख लग रही हो, उसको जो है वो आइडिया ना आ रहा हो, ये चीज़ समझ ना आ रही हो, और अगर उसको केएफसी की जगह पहले नंबर में मैकडॉनल्ड्स नज़र आ जाए, तो वो क्लिक कर देगा, क्लिक कर लेगा और ऑर्डर कर लेगा। अक्सर औकात ऐसे ही केसेस होते हैं कि जो कंपटीटर होते हैं आपका कीवर्ड जो भी होता है वो अपने ऐड ग्रुप में शामिल कर लेता है, और उस पर ऐड भी जो है वो चला देता है, इस आसरे पे कि उस पर लोग जो हैं वो क्लिक करेंगे, मे बी बाय नेचर, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल आपके पहले नंबर, पहले दूसरे नंबर पे लोगों अक्सर औकात जो है वो नाम भी नहीं देख रहे होते, उनको यही लग रहा होता है कि यार ये जो मैंने सर्च किया है वो पहले पे तो वही क्या वही आएगा। या फिर ये कि उनको अनइंटेंशनली जो है वो चीज़ का आइडिया आ जाए कि यार चलो ट्राई करने में तो मसला नहीं है, भूख तो मुझे लगी है वैसे ही, कुछ चीज़ जो है मैं ले लेता हूँ। उस सूरत में भी जो है ये चीज़ हो रही होती है, विजिबिलिटी की वजह से भी जो है वो हो रहा होता है। ये देखें आपके पास उस सूरत, देखें इसमें आपका मकसद जो होता है, इसमें आपका मकसद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लाना नहीं है।
इसमें आपका मकसद जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कन्वर्शन लाना भी नहीं है। आपका मकसद जो है मेनली होता है कि भाई आप दिख रहे हो, मतलब जो दिखेगा वही बिकेगा वाला हिसाब है कि भाई आप चाह रहे होते हो कि बस मैं दिख रहा हूँ, ताकि अगली हो सकता है ये उम्मीद से कि जी अगर मैं मुझे ये प्लम्बिंग सर्विसेज है, मैंने अगर नाम एक देख लिया कि जी मिलानी सर्विसेज है, मगर मैं इस पर क्लिक नहीं किया, ठीक है। अब अगली बार ऐसा होता है कि मैं फिर वापस आऊँ तो आपको ये पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे नीचे नज़र आ जाए, तो आपको एटलीस्ट ब्रांड रिकॉल होगा कि यार ये हाँ मैंने नाम देखा हुआ है। अब आप हो सकता है नेक्स्ट टाइम फेसबुक पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ या किसी और पे जाएँ प्लेटफॉर्म पे, और आपको मिलानी का जो है वो ऐड अगर शो हो तो आप पहचान जाओगे, हाँ यार ये मैंने सर्च किया था, ये मुझे वहीं से जो है ना मुझे याद आ गया कि मैंने जब सर्च किया था तो उसका नाम आ रहा था। तो बेसिकली ये ब्रांड रिकॉल क्रिएट करने के लिए भी जो है ना ये चीज़ जो है वो होती है। कन्वर्जन ट्रैकिंग जब आपकी जो है वो परफेक्ट हो, कन्वर्जन ट्रैकिंग हम आगे जाके चैप्टर्स में सीखेंगे। मकसद कहने का ये है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग से मुराद है कि जब आपने सारी जो है वो ट्रैकिंग के सारे जो टूल्स हैं ना वो आपने अगर इम्प्लीमेंट किए हुए हैं कि भाई हर चीज़ की जो है ट्रैकिंग हो रही हो, तब तो ये बहुत अच्छा है कि भी पता चल जाए, वरना इसका जो है वो थोड़ा सा काम शुरू में नहीं होता है, मुश्किल होता है। बेसिकली जो आपको एंड का जो पॉइंट है वही सबसे उसको डिफाइन करता है कि आपको डोमिनेशन चाहिए। बेसिकली आपको कोई इस कीवर्ड पे सर्च कर रहा है तो आपका नाम ज़रूर आना चाहिए। बेसिकली इसका ये मकसद है। शुरू में जो है वो ये भी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, इसमें जो है आपको विजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ट्रैफिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चीज़ गारंटी नहीं करता कि आपको ट्रैफिक जो है वो ला के देगा। ये पहली बात मैं बता दूं आपको, ये आपको ये बताता है कि बस आपका ऐड दिखेगा, ये है वो आपके ऊपर सिलेक्शन के ऊपर होता है। इम्प्रेशन शेयर का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो ऐड जो है वो जितनी बार दिखा, आपका किसी बंदे ने जो है वो सर्च किया प्लम्बिंग सर्विसेज यूएसए, अब ये चार जो है वो आपके पास बेसिकली आपके पास ऐड शो हो गए, जिनमें से आपका ऐड जो है वो शो नहीं हुआ। 10 में से जो है हो सकता है आपका ऐड 2 बार शेयर शो हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इम्प्रेशन शेयर था वो 20% था। मतलब कहने का ये, जब लोगों ने सर्च किया ऑक्शन के दौरान आपका ऐड जो है वो नहीं दिखा 8 बार जो है, सिर्फ 2 बार दिखा। तो आप वो चीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हो कि जी अगर आपका जो है वो नहीं दिखा, तो आप इसको अगर 20% आपने कहा कि दिखा, मतलब 10 में से 2 बार, तो आप कहते हो कि जी इसको मैं 60% कर देता हूँ भाई, 60% से कर देता हूँ ताकि लोगों को जो है वो पहले से तो ज़्यादा दिखे। अच्छा, इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि आप जितना एग्रेसिव होंगे आप बेसिकली जो है वो देखें पूरे गूगल एड्स में ये है कि आपने ग्रीडी ज़्यादा नहीं होना है। डोंट आस्क टू मच, अनरियलिस्टिक किस्म की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करनी कि आप उसको 100% कर दें। बजट आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, आपने 100% दिया उसको, गूगल आपको रिजल्ट ला के नहीं देगा। बी ऑप्टमिस्टिक, ऑप्टमिस्टिक से मरा दिए कि भाई अगर 20% जो है वो आपके पास आ रहा है, तो आप पहले 40 से ट्राई कर लो या 50 से ट्राई कर लो आप, चलो ठीक है कि भाई आपको उतना इंप्रेशन शेयर जो दे दे। मैक्सिमम क्लिक जो है वो आपके ऊपर है, जो आप देना चाहो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, जिस तरह आप करना चाहो। अगर वो यहाँ भी वही वाली बात आ जाती है कि आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह जो है वो डिफ़ाइन करते हो। अगर तो उसको आप कंट्रोल जो है आप उससे लेते हो तो आपको रिजल्ट में भी जो है वो फ़र्क नज़र आएगा, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप जो इसको रहने दो, जो चीज़ जो है। इंप्रेशन शेयर हम उम्र वैसे भी शुरू में यूज़ नहीं कर रहे होते, हमें विजिबिलिटी ज़्यादा, हमें डेटा जो है वो गैदर करनी होती है ताकि हम कन्वर्जन की तरफ जा सकें। बट जस्ट क्या कहते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको ये चीज़ जो है वो उसमें शो कर दी है कि जी इस वजह से आपके पास आ रहा होता है। अब हम थोड़ा सा जो है इसका रिकैप कर लेते हैं कि जी इसमें जो है आपके पास क्या क्या होता है। देखें, जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं किसी कैंपेन की, तो आपको मैक्सिमम क्लिक्स जो है वो चूज़ करना होता है। अब मैक्सिमम क्लिक जो है वो क्यों चूज़ कर रहे होते हैं, मैक्सिमम क्लिक चूज़ करने की वजह ये होती है कि आपको शुरू में जो है वो डेटा रिक्वायर्ड होता है, और मैक्सिमम क्लिक वाला जो ऑप्शन है वो एक वाहिद ऑप्शन है जो कि आपको जो है बेसिकली एक तो ये कि आपको डेटा ला के दे रहा है और आपको सस्ते में ला के दे रहा है। दूसरा ये है कि आपको अगर ये तब भी काम आ रहा होता है अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी पता है इससे मरा दिए, आपको कीवर्ड्स का अंदाज़ा नहीं है, आपको कीवर्ड ला के देगा। आपको अपने बिड्स की कॉस्ट का अंदाज़ा नहीं है, आपको बिड्स की एवरेज सीपीसी जो है वो ला के देगा, और इसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मेरे एवरेज सीपीसी जो है क्या, ताकि अगली बार जब आप जो है सीपीसी डालना हो या मैनुअली आपको थोड़ा सा कंट्रोल लेना हो अपनी कैंपेन का, तो इसमें जो है आप मैनुअल सीपीसी का जो है वो ऑप्शन चूज़ कर सकें, क्योंकि अब आपको पता होगा कि मैनुअल सीपीसी अगर $0.5 है तो आप जो है, क्योंकि आपको थोड़ा सा मार्जिन जो है गूगल को भी देना है, तो आप 0.6 या 0.7 के करीब आपको गूगल को दे सकते हो, ताकि आपको 0.55 के करीब तो एटलीस्ट आपको एवरेज की ला के दे दे। ज़रूरी नहीं है कि जो आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हो 0.7 जो है उसको 0.7 में ही ला के दे, आपको ऑप्टिमाइज होकर के देता है, आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट आने की कोशिश कर रहा होता है। आप मैक्सिमम कन्वर्जन क्यों नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, नाम नाम से तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप मैक्सिमम कन्वर्जन नहीं कहलाता, आप सिर्फ कन्वर्जन कहलाता है।
बट एनी हाउ जो बंदा पहली बार यूज़ कर रहा है उसको यही लग रहा होता है कि यार मैंने ये बिट स्ट्रैटेजी चूज़ कर ली और मुझे तो भाई कन्वर्जन ही कन्वर्जन आएंगी, मुझे तो है आपके पास जी, मुझे तो बस ऑर्डर आने जो है ना वो शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा जो है वो ऐसा नहीं है कि नहीं आने शुरू होंगे, हो सकता है हो भी जाएं, मगर ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती है क्योंकि आपने सिस्टमैटिकली नहीं चले। आपने गूगल को जो है वो बेसिकली डेटा प्रोवाइड करके नहीं दिए। आपका मकसद जो है वो गूगल को डेटा प्रोवाइड करना है। तो डेटा प्रोवाइड करने के लिए आपको पहले मैक्सिमम क्लिक चलाने पड़ेंगे। मैक्सिमम कन्वर्जन आप तब चलाएंगे जब आपके पास डेटा आ गई हो, कम से कम 20 25 30 जो है कन्वर्जन तो आ गई हो आपके पास मैक्सिमम क्लिक्स के थ्रू। नहीं भी आई हो तो आपके पास इनफ डेटा हो कि गूगल अब ढूंढ सके कि आपको किस किस्म की ऑडियंस चाहिए। क्योंकि देखें होता क्या है, जब आप मैक्सिमम क्लिक्स जो है वो चूज़ करेंगे, आपने गूगल को डेटा डिफाइन कर दी, उसके अलावा आपने कीवर्ड जमा कर लिए। कीवर्ड आपने जमा करके जो आपको ढंग के कीवर्ड लग रहे हो वो अपने ऐड ग्रुप में ऐड भी कर ले, तो आपने ये मज़ीद डेटा जो है वो गूगल को प्रोवाइड किया। इस सूरत में जो है ये है कि आपके पास डेटा अच्छी खासी जमा हो गई तो आप जो है मैक्सिमम कन्वर्जन पे की तरफ जो है आप जा सकते हैं। मैक्सिमम क्लिक्स के अगर मैं एक मतलब बिल्कुल छोटा सा समराइज़ करूँ क्विकली, तो मैक्सिमम क्लिक्स में आपके पास जो है बेसिकली कंट्रोल देखें, इसमें दोनों सूरतों में जो है चाहे कन्वर्जन हो चाहे आपके पास मैक्सिमम क्लिक्स हों, दोनों सूरतों में अगर आप मैनुअल की तरफ नहीं जाते तो कंट्रोल आप पूरा का पूरा जो है वो गूगल को देते हैं, वो डिसाइड करता है कि कितनी क्लिक्स आएंगी और कितने पे आएंगी। मगर दोनों की दोनों अगर आप जो है चूज़ कर लेते हैं तो आप कुछ कंट्रोल जो है अपने पास रखते हैं, जो कि गूगल को जो है वो बेसिकली एड्स को पसंद नहीं होता, और आपको डेटा भी जो है वो फिर उसमें हिंड्रेंस थोड़ी सी वो प्रोवाइड करके जो है वो आपको दे रहा होता है। ये वजह है। उसके अलावा ये है कि वाई नॉट टू यूज़ मैनुअल मैक्सिमम क्लिक्स विद मैनुअल सीपीसी। इसकी वजह मैंने आपको बताई कि जी अगर आप कह रहे हैं कि जी मुझे जो है वो कंट्रोल जो है थोड़ा चाहिए। देखिए अब ये है कि अगर आप जो है वो बिट की वैल्यू जो है बहुत लो रखते हैं तो आप जो है वो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं होते आप अगर रिजल्ट लाके जो है नहीं दे रहा होता। अगर आपकी बिट की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बेसिकली हाई है, ठीक है, अगर हम बोलते हैं देखें, आप बिल्कुल कैंपेन की शुरुआत करते हैं, आप बोलते हैं नहीं यार मैं गूगल पे जो है रिलाई नहीं करूँगा, मैं खुद की कीवर्ड जो है ना वैल्यू जो है मैं खुद डालूंगा, मुझे जो है मुझे अंदाज़ा मुझे पता है कि यार गूगल जो है ना मुझे लूटने की कोशिश करेगा, एक्स वाई जी इस तरह के ख्याल आ रहे होते हैं अमूमन इंसान के जहन में। तो आप बोलते हो नहीं मैं मैनुअल क्लिक जो है डाल दूंगा, ठीक है, आप बोलते हो कि मैं क्लिक की कॉस्ट जो है वो डाल देता हूँ $1, ठीक है। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि गूगल आपको जो है वो आधे डॉलर की जो है क्लिक ला के देते, आप ही ने जो है वो हाई रखी हुई है, आपकी एक एक्सपेक्टेशन हाई है। एक तो ये चीज़ है, आप अंदाज़ा क्या हो सकता है भाई गूगल आपको आपसे बेहतर जो है वो रिजल्ट ला के देते। अच्छा दूसरा ये है कि अगर आपने कहा कि जी आप अगर बिड जो है टू हाई रख रहे हो, गूगल तो आपको ये कह रहा था कि भाई आप $1000 में अगर आप जो है मुझे कहते हो कि आप एक बिड की जो है वो आप कहते हैं कि ठीक है आप सही भी हो कि भाई $1000 को आपका बजट प्रोवाइड किया हुआ है, एक क्लिक की कॉस्ट आपने लिखी हुई है $1, जिसके मुताबिक आपको 1000 क्लिक मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसी अगर उसको अगर हम चूज़ करें तो जी आप ही ने जो है बिड हाई रखी हुई है, गूगल जो है वो आप ही की जो है वो दी हुई बिड को रिस्पेक्ट करके उतने में ही जो आपको ला के दे रहा है। मगर अगर आप गूगल के कहने पे चलते तो आपको हो सकता है कि वो क्लिक जो है वो आपको आधे डॉलर की ला के देता और आपको 2000 जो है क्लिक्स आ जाती। मकसद कहने का ये कि सिर्फ आपको कंट्रोल लेने के चक्कर में आपने तकरीबन 1000 क्लिक्स जो है वो ज़ाया कर दी। गूगल तो आपको आधे डॉलर में जो है वो 2000 क्लिक्स ला के दे रहा था, आप ही ने जो है वो $1 मैनुअल क्लिक्स के थोड़ा कंट्रोल लेने के चक्कर में आपने चूज़ की और आपने जो है वो $1000 बेसिकली क्लिक्स जो है वो खो दिए। तो ये वजह भी है कि जी आप यूज़ करना चाहें इसको नहीं करना चाहेंगे। आप बिट जो है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं तो आप पोटेंशियल क्लिक्स जो है वो लूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लूज़ कर रहे हैं 1000 क्लिक्स जो हैं, जहाँ हमें 2000 क्लिक्स आनी चाहिए थी वहाँ हमें 1000 क्लिक्स आई हैं, तो हमने पोटेंशियली जो है वो 1000 के करीब करीब जो है हमने क्लिक्स जो है वो लूज़ किए। दूसरे इसकी सूरत में हमने ये देखा कि जी अगर गूगल जो है आपको आधे डॉलर में जो है वो प्रोवाइड करा था, आप बोलते हो नहीं मैं जो हूँ अगर ये मुझे $0.5 में प्रोवाइड करा था तो यार मैं जो हूँ इससे और कम लगाता हूँ। आप बेसिकली जो है वो नदीदापन शो कर रहे होते हो, उसमें आप बोलते हो कि नहीं मैं $0.25 लगाऊंगा। तो हमने एग्जाम्पल शो की कि भाई जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 4000 क्लिक्स आए वहाँ हो सकता है 2500 से 3000 क्लिक्स आएंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन पे जो है वो नहीं उतरेगा पूरा का पूरा, क्योंकि देखिए ये पूरा गेम ही जो है वो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन आपकी जो होती है और आपकी जो आप परसीव कर रहे होते हो कि जो आपकी जो आपका आ रहा हो, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल एक्सपेक्टेशन की जो है ना बेसिकली बीच का जो है वो रास्ता अप्लाई करता है, फिर आपको वो फुलफिल करने की कोशिश जो है बेसिकली कर रहा होता है। तो अगर आप बिड जो है वो टू लो रखेंगे तो आप कंपेटिटिव नहीं होंगे।
कम्पिटिटिव भी आपने होना है। अगर गूगल आपको बता रहा है कि जी आधा डॉलर जो है वो क्लिक के आपको वैल्यू पड़ रही है, तो भाई आप अगर बहुत आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप मैक्सिमम 0.45 पे चले जाओ या 0.5 पे ही चले जाओ भाई, कि आपको गूगल चलो बता रहा है, आप उसी की रिस्पेक्ट कर लो कि यार उसने आपको इतना ला के दिया है चीज़ें जो है, तो आप उसी की रिजल्ट की बेसिस पे आप एजम्पशन लगाओ। ठीक है। सेकेंडली ये कि कीवर्ड जो है वो कौन से यूज़ करें। देखें, अगर आप कीवर्ड जो है वो मिक्स यूज़ करते हैं क्लिक्स वाले आप कैंपेन में, तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गूगल जो है वो ब्रॉड की तरफ जो है वो जाएगा। ब्रॉड की तरफ जो है वो इसलिए जाएगा क्योंकि उसको बेसिकली उसका मकसद जो है वो सस्ते से सस्ता क्लिक लाना है। दोनों जो होते हैं एग्जैक्ट और फ्रेज, दोनों में जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड के, एग्जैक्ट में तो होता है कि करीब बे करीब जो है वो आपका जो है 19-20 का फ़र्क हो, बस मुझे ये कीवर्ड चाहिए। फ्रेज में भी होता है कि भाई उस अल्फाज में जो बंदा ढूंढ रहा है उसके अल्फाज में ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा हो। मगर ब्रॉड में ये होता है कि वो आपको बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से जो है वो कीवर्ड ला के दे सकता है। तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप जो है जब क्लिक्स की कैंपेन यूज़ कर रहे हो तो ब्रॉड कीवर्ड जो है वो मैच टाइप जो है वो चूज़ करिएगा, ताकि आपको बेसिकली कीवर्ड के आइडियाज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा ला के दे सके और गूगल को भी जो है वो डेटा सीखने का मौका जो है वो मिल सके। मैक्सिमम क्लिक की स्ट्रैटेजी जो है आपने जो है वो कब जो है वो यूज़ नहीं करनी। मैंने वही बताया कि मैक्सिमम क्लिक्स की स्ट्रैटेजी आपने तब यूज़ नहीं करनी है वो जब आपके पास मिक्स कीवर्ड्स हों, आपके पास जो है गूगल एग्जैक्ट हो, फ्रेज हो, इस तरह के हों, तब यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे कि एग्जैक्ट और फ्रेज के भी आएंगे जो कि नहीं आएंगे। सेकेंडली ये कि आपने मैक्सिमम ये क्लिक्स की स्ट्रैटेजी जो है वो तब यूज़ नहीं करनी जब आपने बेसिकली जो है उसको ये डिफाइन कर दिया, आपने टॉप ऑफ द फनल की जो है ना कैंपेन जो है ये चूज़ करो। आप फनल की कैंपेन बना रहे हो, अगर आपने फनल क्रिएट किया हुआ है हमने, तो आप फनल की कैंपेन बनाना है, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टॉप ऑफ द फनल में जाएगा, क्योंकि वो टॉप ऑफ द फनल में ब्रॉड कीवर्ड यूज़ होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि टॉप ऑफ द फनल में इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कीवर्ड देखने को मिलेंगे। तो आपकी फनल की स्ट्रैटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए क्लिक्स के साथ। इन केस आपको फनल्स का जो है नहीं पता, थोड़ा सा जो है सर्च करिएगा, बेसिकली बायर्स फनल जो है वो आप गूगल एड्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाके कभी कोई कोर्स वगैरह हुआ तो उसमें मैं बायर्स फनल भी जो एक्सप्लेन कर दूँ कैसे हम फनल के थ्रू जो है वो बेसिकली हम चल रहे होते हैं आगे अपनी स्ट्रैटेजी लेके। फनल में फ़ायदा ये होता है कि आप बनाते, मेहनत आपकी एक बार होती है, फिर सारा काम ऑटोमेशन पे चल रहा होता है। ठीक है। उसके अलावा आपका आ गया मैक्स, आपकी बेसिकली कन्वर्जन की कैंपेन्स आ गई। कन्वर्जन की कैंपेन कब नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। पहली बात, कन्वर्जन की कैंपेन तब नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जब आपकी सारी कन्वर्जन ट्रैकिंग इम्प्लीमेंटेड ना हो। अगर आपने ट्रैकिंग जो है वो सही तरह की हुई है, अगर आपने ट्रैकिंग सही तरह नहीं की हुई है, तब कन्वर्जन की कैंपेन जो है वो नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। सेकेंडली ये कि आपके पास जो है वो डेटा मौजूद ना हो। आपके पास डेटा अगर मौजूद नहीं है, अच्छा आपके पास जो है वो कह लेंगे जो आपने कैंपेन चलाई क्लिक्स में उसके बाद कम डेटा है, आपके पास डेटा भी मौजूद ही नहीं है, आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कन्वर्जन आप यूज़ करेंगे ही नहीं। दूसरी बात ये कि आपके पास जो है वो बजट लो हो, उस सूरत में आप कन्वर्जन की कैंपेन जो है वो नहीं चलाएंगे, बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपको वो बेसिकली मार्जिन नहीं है जिसमें गूगल जो है वो सीख सके। ठीक है। अच्छा, एक सिनेरियो और भी आ रहा है, व्हाट हैपेंस इफ़ यू स्विच फ्रॉम क्लिक्स टू कन्वर्जन। अच्छा, आप बोल रहे होते हैं कि यार अब मेरे पास जो है वो बेसिकली आपको लग रहा होता है कि जी आपको आपने शुरू में कैंपेन चलाई क्लिक्स की, आपके पास अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया। अब जो है आपके पास जो है वो क्लिक्स आने शुरू हो गए, अच्छी वैल्यू पे आना शुरू हो गया, सीपीसी जो आपका कह लो कि आप 0.4 पे आपके पास आना शुरू हो गया, आप एक्सपेक्ट जो है वो $1 कर रहे थे। अब आपने वही वापस आपके साथ हुआ कि आपने जो है वो आपको ललचाया आपका दिल कि आप जो है उसको कन्वर्जन पे जो है वो कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। जब आप कन्वर्जन पे कन्वर्ट करेंगे तो होगा कुछ नहीं सिवाय इसके कि आपके मैक्स एक तो सीपीसी की वैल्यू जो है वो शूट कर जाएगी। पहली बात, जो आपके पास 0.4 आ रही थी अब वो शूट करके 0.25 चली जाएगी, क्योंकि अब आपने गूगल को ये बता दिया है कि आपकी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी जो चेंज हुई है उसका मकसद जो है अब जो है वो कन्वर्जन लाना है। पहली बात तो ये है कि आपको अब कन्वर्जन नहीं आएंगी, क्योंकि आपने हिंड्रेंस जो है आपने बीच में छेड़छानी की है आपने कैंपेन के साथ, बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के साथ बेसिकली। पहली बात तो आपको रिजल्ट में जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। दूसरी बात ये कि आपकी सीपीसी की कॉस्ट जो है वो शूट अप कर जाएगी। ठीक है। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप जो है वो एक कैंपेन के अंदर उसको स्विच जो है वो करें। उसको एटलीस्ट अच्छा खासा डेटा आने दें, या फिर आप दूसरी कैंपेन बना लें कन्वर्जन की, इफ़ अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा है। ऑटोमेटेड बिडिंग, हम ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। देखिए, जब आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं गूगल एड्स,
तो आपको जो है वो अंदाज़ा नहीं होता है कि भाई मेरी बिड की कॉस्ट क्या होगी, मुझे क्या रिज़ल्ट लाके जो है वो मिलेगा, क्या चीज़ होगी। मैंने ही आपको शुरू में बोला है कि जी आपको हर चीज़ गूगल का जो है वो भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, मगर कुछ चीज़ों में जो है हमें अक्लमंदी से जो है ना वो काम लेना पड़ेगा। अक्लमंदी से मुराद ये है कि देखें, अब आपके पास डेटा तो मौजूद है नहीं, गूगल के पास डेटा है। गूगल पिछले 20-22 साल से जो है ना वो ऐड चला रहा है। आपके जैसे कई लोग होंगे जिसका डेटा उसके पास मौजूद होता है। उसी की बेसिस पे जो है वो रिजल्ट में हेल्प आउट कर रहा होता है। देखें, ऐसा नहीं है कि गूगल जो है आपको सिर्फ जो है वो पैसा आपकी घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो रिजल्ट ला के देगा तभी आप उसका प्लेटफॉर्म जो है वो आगे भी इस्तेमाल करेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो आपको रिजल्ट ला के दे रहा होता है, बस सिर्फ ये है कि आपको उसको एक तरीके से जो है वो चलाना होता है। तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी में यह है कि आप कंट्रोल गूगल पे दे देते हैं, आपको डेटा आनी शुरू हो जाती है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर लें पहले, फिर उसमें इतना जो है वो इशू नहीं होना चाहिए। मैनुअल जो है आपको शुरू में यूज़ करने का जो है वो फ़ायदा इस तरह नहीं है, क्योंकि आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता। आप सिर्फ कंजूसी में जो है वो आपकी उसकी जो है वो बिड आप लो कर दोगे, आपको रिजल्ट वो लाके नहीं देगा। रिजल्ट वो आके वही देगा जो उसकी मर्जी होगी, जो उसके पास डेटा होगा जिसके अगेंस्ट वो शो कर रहा है। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ़ यू बिड टू लो, मतलब कहने का ये कि जी आपने बेसिकली गूगल ने आपको ये बोला कि बिड की कॉस्ट जो है वो आपको जो है वो $0.50 जो पड़ेगी। आपने जो है वो कहा कि यार आधे से तो कम में हो सकता है मेरे पास आ जाए। आपने 0.5 की जगह 0.25 लगा दिया। अब होगा क्या, आपकी बिडिंग आपका जो ऐड है वो कम कम्पिटिटिव होगा, क्योंकि आपने बिड जो है बहुत लो लगाई है। आपकी बिड जो है कम्पिटिटिव नहीं है, गूगल के पेज पे शो नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों ने क्वालिटी स्कोर जिनका अच्छा है, जिनकी बिड जो है वो ज़्यादा हाई है, उनका ऐड शो होगा। क्योंकि गूगल को भी जो है यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। गूगल का काम जो है वो अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, जो बंदा सर्च कर रहा है उसको रिजल्ट जो है वो अच्छे जो है वो शो करना है। और एडवर्टाइज़र को भी खुश रखना है, जिसने बिड हाई की हुई है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पहले पेज पे आए, या पोजीशन जो है एटलीस्ट उसकी हाई हो। अच्छा, दूसरे इसके अगेंस्ट ये है कि जी आपने शुरू में जो है आपने बोला कि जी नहीं ठीक है मैं मैनुअली करता हूँ, और हकीकत में जो है गूगल शायद आपको आधे डॉलर में जो है वो बिड ला के दे देता, मगर आपने बोला कि नहीं मैं खुद से बिड लगाऊंगा, और आपने $1 लगा दिया, जो कि गूगल की अपनी बताई हुई बिड से जो है वो आधा डॉलर जो है वो ज़्यादा थी, मगर इस बात का आपको अंदाज़ा नहीं था या आपको भरोसा नहीं था शुरू में गूगल का। तो अब इसमें होगा क्या, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपको ज़ाहिर सी बात है जब आपने बिड जो है ज़्यादा हाई कर दी है, तो आपके पास अब पोटेंशियल क्लिक्स आने के मौके जो है वो कम है, क्योंकि आपने क्लिक की कॉस्ट बढ़ा दी है। जहां आपके पास जो है वो 2,000 क्लिक आने चाहिए थे, वो अब आपके पास जो है वो 1,000 क्लिक आएंगे बेसिकली जो है। तो आपने बेसिकली इस चीज़ का जो है इन चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना है जब आप बिडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो आप चूज़ कर रहे हो, कि आपको जो है वो मेक श्योर करना है कि आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी जो करेक्ट जो चूज़ की हुई हो। आपने शुरू में गूगल पे भरोसा करना होगा, क्योंकि आपको बेसिकली डेटा चाहिए, आपने कैंपेन को वार्म अप करना है बेसिकली, दैट इज़ द रीज़न कि आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे होते हैं। इंप्रेशन शेयर और कन्वर्जन की कैंपेन जो है हम शुरू में चूज़ नहीं करते हैं, हमें बिल्कुल बिगनर लेवल पे उसका जो है उतना फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। फिर भी आपको अगर टेस्ट आउट करना है या कि बिलफर्ज आपको मौका मिल गया, तो आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इंप्रेशन शेयर में सिर्फ मकसद आपका ये होता है विजिबिलिटी, आपको विजिबिलिटी लाना होता है, ना उसका मकसद क्लिक्स लाना होता है, ना उसका मकसद कन्वर्जन लाना होता है। वो सिर्फ ये बोलता है कि भाई मैं आपका जो है ना ऐड शो कर दूंगा जिस पोजीशन पे भी आप डिफाइन करना चाहो, मगर मेरा जो है मकसद जो है वो ये चीज़ लाना नहीं है कि आपको जो क्लिक्स ला के दूँ या कन्वर्जन ला के दूँ, ये आपने चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट जो है वो नहीं करनी होती हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ये है कि आपको अब जो है वो हम जाएंगे बजट की स्ट्रैटेजी की तरफ। नेक्स्ट हम चलते हैं बजट की स्ट्रैटेजी।